बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया में करोड़ों इंसान मौजूद हैं? हर तरफ आवाजें हैं, दुआएं हैं, ख्वाहिशें हैं, लेकिन इन सब के दरमियान कुछ ऐसे खुश नसीब लोग भी होते हैं जिनका जिक्र जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला के अर्श के करीब किया जाता है। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर एक दिन आपको मालूम हो जाए कि दुनिया का कोई ताकतूर शख्स आपका नाम ले रहा है तो आप खुशी से नहाल हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी बंदे का जिक्र खुद अल्लाह ताला फरमाए, उसका नाम रहमत के साथ लिया जाए, उसकी याद आसमानों में ताज़ा की जाए, तो ये कितनी बड़ी सादत होगी। मगर सवाल ये है कि ऐसे लोगों में कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं? क्या उनके पास बेशुमार दौलत होती है? क्या वो हर वक्त खुशियों में रहते हैं? क्या उनकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आती? नहीं, हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अल्लाह जिस बंदे का जिक्र फरमाता है, सबसे पहली निशानी ये जाहिर होती है कि उसके दिल में दुनिया की चमक दमक आहिस्ता आहिस्ता अपनी किशिश खोने लगती है। वो दुनिया से नफरत नहीं करता, दुनिया छोड़कर जंगलों में नहीं चला जाता, लेकिन उसका दिल दुनिया का गुलाम भी नहीं रहता। लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं वो उसके पीछे अंधा होकर नहीं भागता। लोग तारीफ के लिए बेचैन होते हैं, लेकिन वो अपने रब की रिजा को ज्यादा अहम समझने लगता है। लोगों की नजरों में बड़ा बनने की ख्वाहिश कम होने लगती है और अल्लाह की नजर में कबूल होने की फिक्र बढ़ने लगती है। फिर एक और अजीब निशानी जाहिर होती है, वो तन्हाई से घबराना छोड़ देता है। हर तन्हा इंसान अल्लाह वाला नहीं होता, लेकिन अल्लाह का जिक्र पाने वाले बंदे को तन्हाई में एक खास सुकून मिलने लगता है। वो अकेला बैठकर सोचता है, अपने एमाल का जायजा लेता है, अपनी गलतियों पर गौर करता है, अपने रब से खामोश गुफ्तगू करता है। उसे हर वक्त शोर हुजूम और लोगों की तोजा की जरूरत महसूस नहीं होती। इसका दिल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के साथ ताल्लुक में राहत महसूस करने लगता है। फिर एक तीसरी निशानी सामने आती है, उसके दिल में गुनाहों के लिए बेचैनी पैदा होने लगती है। बाज लोग गुनाह करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जिस बंदे पर अल्लाह की खास नजर होती है, उससे अगर कोई लग़ज़श हो जाए तो उसका दिल चैन से नहीं बैठता, उसे अंदर से खटक महसूस होती है। वो बार बार उस गलती को याद करता है, वो माफी मांगने की तरफ खंचता चला जाता है, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि उसका महबूब बंदा गुनाह के अंधेरे में ज्यादा देर रहे। उसीलिए उसके दिल में तौबा की तड़प पैदा कर दी जाती है। एक और निशानी ये है कि ऐसे शख्स के दिल में लोगों के लिए नरम गोशा पैदा होने लगता है। वो हर वक्त बदला लेने के बारे में नहीं सोचता, वो हर बात पर नफरत नहीं पालता, वो हर इख्तिलाफ को दुश्मनी में तब्दील नहीं करता, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की रहमत उतरने लगती है उस दिल से सख्ती आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो दूसरों के लिए भी खैर चाहने लगता है, ख्वाह उसके अपने हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। मशहूर सूफी मुफक्किर हजरत वासिफ अली वासिफ ने एक मर्तबा फरमाया, जिस दिल में अल्लाह आ जाता है फिर वहां शिकायतें ज्यादा देर नहीं ठहरती। यही वजह है कि अल्लाह के जिक्र वाले बंदे की एक पहचान ये भी होती है कि वो हर वक्त शक्कों में नहीं जीता। उसे तकलीफ होती है, वो रोता भी है, परेशान भी होता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक यकीन जिंदा रहता है कि मेरा रब मुझे भूला नहीं है, और यही यकीन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब सवाल ये है कि अगर ये निशानियां किसी इंसान में जाहिर होने लगे तो क्या वाकई ये अल्लाह की खास तौजा की अलामत हैं? और क्या कोई ऐसी निशानी भी है जो सबसे ज्यादा ताकतूर और सबसे ज्यादा हैरान कुन हो? अब सवाल ये है कि उन तमाम निशानियों में सबसे ज्यादा गहरी और हैरान कुन निशानी कौन सी है? ये वो निशानी है जिसे हर शख्स फौरन नहीं समझ पाता, और वो निशानी है दिल का बार बार अल्लाह की तरफ पलट आना। जी हाँ, ऐसा इंसान कामिल नहीं होता, वो फरिश्ता नहीं होता। उससे भी गलतियां हो सकती हैं, कमजोरियां आ सकती हैं, कभी गफलत भी आ सकती है, लेकिन फर्क ये होता है कि वो ज्यादा देर अल्लाह से दूर नहीं रह पाता। जैसे ही उसके दिल पर गफलत की गर्द जमती है, उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होने लगती है। वो महसूस करता है कि कोई चीज गुम हो गई है। हालांकि बज़ाहिर सब कुछ मौजूद होता है, घर भी होता है, लोग भी होते हैं, मसरूफियात भी होती हैं, लेकिन दिल फिर भी खाली खाली महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसका सुकून किसी और चीज से वाबिस्ता नहीं रहता, बल्कि अल्लाह के जिक्र से वाबिस्ता हो जाता है। और जब बंदा उस जिक्र से दूर होता है तो दिल उसे वापस बुलाने लगता है। ये बहुत बड़ी निशानी है। कुछ लोग परेशानी में अल्लाह को याद करते हैं और आसानी मिलने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन जिनका जिक्र अल्लाह के यहाँ होता है उनके साथ मामला मुख्तलिफ होता है। वो आसानियों में भी अल्लाह को याद करते हैं, और अगर कभी भूल जाएं तो उनका दिल खुद उन्हें जगाने लगता है। फिर एक और निशानी जाहिर होती है, ऐसे इंसान के दिल में लोगों की तारीफ की अहमियत कम होने लगती है।
وہ اچھا کام کرتا ہے لیکن ہر وقت یہ نہیں سوچتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ وہ نیکی کرتا ہے لیکن اس کی سب سے بڑی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ دنیا اس کی تعریف کرے، کیونکہ اس کا دل ایک اور مقام کی طرف متوجہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب یہ سوچ دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو انسان کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، اس کی ترجیحات بدلنے لگتی ہیں، اس کی گفتگو بدلنے لگتی ہے، اس کا رویہ بدلنے لگتا ہے۔ پھر ایک ایسی نشانی آتی ہے جسے اکثر لوگ آزمائش سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر بہت بڑی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ ایسے بندے کو بار بار اپنی طرف متوجہ کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ کبھی کوئی واقعہ اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی کوئی جملہ اس کے دل کو ہلا دیتا ہے، کبھی رات کی خاموشی میں اس کے اندر سوال جاگ اٹھتے ہیں، اور کبھی سجدے میں اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہو سکتے ہیں کہ اللہ اس دل کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ انسان کے پاس دنیا کم ہو، سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ سے دور ہو جائے اور اسے اس دوری کا احساس بھی نہ رہے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ نہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ آ جائے، بلکہ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ رکھے۔ یاد رکھیے، جب اللہ کسی بندے کا ذکر فرماتا ہے تو اس کی سب سے واضح علامت یہ نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی میں مسائل ختم ہو جائیں، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ مسائل کے درمیان بھی اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا چلا جائے۔ وہ ٹوٹتا ہے لیکن بکھرتا نہیں، وہ پریشان ہوتا ہے لیکن ناامید نہیں ہوتا، وہ انتظار کرتا ہے لیکن اپنے رب پر بدگمان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں ایک خاموش یقین زندہ رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور میرے حال سے خوب واقف ہے۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں سے بندے کی اصل کامیابی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا ذکر رحمت کے ساتھ آسمانوں میں کیا جاتا ہے، اور جن کے دل ہر حال میں اپنے رب کی طرف پلٹتے رہتے ہیں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔